हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे कुछ खास पेड़ पौधे हैं जिनको हमें तेज़ धूप में नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत तेज़ धूप निकल रही है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है और टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है। साथ ही ट्रॉपिकल जोन में ये जो टेम्परेचर हाई होना और तेज़ धूप निकलना ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है, या यूँ कहे तो बहुत कई महीनों तक रहता है। तो मैंने कई बार अपने आसपास देखा हुआ है, बालकनी में बहुत से लोग ऐसे पौधे रख देते हैं जो तेज़ धूप में ख़राब हो जाते हैं, और एज अ गार्डनर मुझे बहुत बुरा लगता है। इतना कीमती और अपने आप पसंदीदा जो फूल है, पौधा है, ये नर्सरी से तो ख़रीद कर लाते हैं, लेकिन थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ पे है, और साथ ही साथ उसे बार बार हमें परचेज भी करना पड़ता है। तो यही टॉपिक है कि कुछ पौधे हैं जो काफ़ी बेहतरीन हैं, पूरे साल चलने वाले हैं, लेकिन इनको हमें तेज़ धूप में बाहर नहीं रखना है, इनको शेड में रखना है, छांव में रखना है। तो लोकेशन की बात करेंगे पौधों के नाम के साथ साथ, जिसमें से कई सारे तो आपके पास भी होंगे, तो आप देखें और इसको पता करें कि आपने इसे कहाँ पे रखा है, और तभी आपको प्रॉब्लम भी पता चलेगा आपके प्लांट ख़राब होने का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव गार्डनिंग वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये बड़ा ही खूबसूरत सा पर्पल हार्ट प्लांट है, और इसके फ्लावर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी ये पर्पल हार्ट प्लांट का बहुत अच्छा टाइम है, स्प्रिंग टू कंप्लीट समर जो होता है, होल समर, और थोड़ी से ये फ्रॉस्ट विंटर जब बहुत ज़्यादा ठंड जमाने वाली होती है उसमें ये थोड़े से सुस्त पड़ जाते हैं, बट ये प्लांट डेड नहीं होते। तो इनको भी हमें सेमी शेड में रखना है, पार्शियल शेड में रखना है, तेज़ धूप में इन्हें नहीं रखना होता। और ये नेचर वाइज क्लाइंबर होते हैं, शेड लविंग क्लाइंबर्स और वाइन्स होते हैं, जिसमें फ्लावर भी बहुत अच्छे आते हैं, और ये हैंगिंग पॉट में बहुत ही सुंदर लगते हैं। इनको थोड़ा वाटरिंग भी कम करना होता है, क्योंकि शेड है तो बहुत ज़्यादा इनको सॉइल भी जल्दी जल्दी नहीं सूखती है, और बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप देखिए इसके स्टेम्स भी थोड़े थिक हैं और रेशेदार हैं, तो इसमें इनको वाटरिंग भी कम देने से ये प्लांट काफ़ी खुश रहते हैं। और ख़ास बात है कि इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। काफ़ी सुंदर कलरफुल लुक आता है हमारे गार्डन में इस पौधे को लगाने पे, और फिर आप एक से हज़ारों न्यू प्लांट भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने भी इसको कटिंग से तैयार किया हुआ है, और जगह जगह पे इसकी कटिंग से हम इसको फैला सकते हैं। और बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है। ध्यान रखेंगे कि बस तेज़ धूप में इन्हें ना रखें, नहीं तो इनका जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो चला जाता है, और रियल लुक इनका नहीं आता है, ओरिजिनल लुक जो होता है वो खो देते हैं ये प्लांट। दोस्तों, अगर नेक्स्ट पौधे की बात करें तो ये फर्न प्लांट है। फर्न प्लांट भी काफ़ी बेहतरीन प्लांट है और एवरग्रीन होते हैं, काफ़ी ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं गार्डन में। लेकिन इनको भी मैंने देखा, हमारे ही फ्रेंड ने, नेबर ने इसको तेज़ धूप में रखा हुआ है, और वो सूख रहे हैं धीरे धीरे, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इसको हमें शेड में रखना है, इंडोर भी रख सकते हैं, एयर प्योरीफायर है तो ये इंडोर के लिए भी सूटेबल है। आप अपने कमरे में रख दें, या गार्डन का शेडी कॉर्नर देख के वहाँ पे रख दें इसको, या आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं, और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये बोस्टन फर्न है, इस तरीके से इसके सोड की तरह निकले होते हैं पत्तियाँ, काफ़ी बड़े हो जाते हैं ये, और मैंने इसको डिवीज़न से इसको प्रोपगेट किया है। ये देखिए, ये बोस्टन फर्न की ही वेरीगेटेड वैरायटी है। तो फर्न की जो वैरायटी होती है इसको डिवीज़न से प्रोपगेट किया जाता है, और ये बहुत सुंदर लग रहा है शेड में। शेड में इनका लुक बहुत अच्छा आता है, और बहुत अच्छे लश ग्रीन दिखते हैं, ख़राब नहीं होते ये। तीसरे पौधे की बात करें, ये है स्पाइडर प्लांट, क्लोरोपाइथम कोमोजम, और दोस्तों ये बहुत सुंदर लगता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये ग्रीनरी मेंटेन किया हुआ है गार्डन में, और पूरे साल ही इसी तरीके से ये बने होते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता होगा तो इसे हम अगर तेज़ धूप में रख देते हैं तो ये प्लांट जल्दी से ही सूख जाएंगे, और फिर इसकी जो ओरिजिनल कलर है, लुक है, वो भी नहीं आता है। तो ये शेड लविंग होते हैं इंडोर प्लांट, और इनको बेबी प्लांट से और डिवीज़न से प्रोपगेट किया जाता है।
कई सारे कलर वैरायटी मिलेंगे इसमें। और साथ ही साथ ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसमें नमी बना के रखे, शेड में रखे। धूप में रखने से वाटरिंग भी हमें रेगुलर करनी पड़ेगी, डेली करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप में सारा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा और साथ ही साथ हमारे प्लांट भी सूखने लगेंगे। तो इसको सही मेंटेन करने के लिए शेड में रखें, इंडोर रखें, इंडोर के लिए भी सूटेबल है और लो लाइट में भी ये बहुत अच्छे रूम में चलते हैं। हैंगिंग पॉट में भी बहुत ही सुंदर लगेंगे, आप इसे हैंगिंग पॉट में भी रखें, वाटरिंग करते रहे रेगुलर। नेक्स्ट प्लांट की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ये एक्यूबा के प्लांट है। लुक वाइज ये क्रोटोन की तरह लगते हैं, बट ये एक्यूबा प्लांट है और इंडोर के लिए सूटेबल है, या शेड में इसे रखा जाता है और बहुत अच्छा ये घना हो रहा है। ये भी कटिंग से आप इसको लगा सकते हैं, ग्राफ्टिंग करके लगा सकते हैं, कटिंग लग जाएगी और शेड में चलते हैं। अगर तेज़ धूप में रखेंगे तो ये पत्तियाँ श्रिंक होना शुरू होगी और सारा इसका जो कलर कंट्रास्ट है, डेकोरेशन है, वो ख़राब हो जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है दोस्तों। इसके बाद ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम भी कई सारी वैरायटी में मिलती है। ये पिंक सिंगोनियम है, गुलाबी रंग की इसकी पत्तियां होती हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो ये ग्रीन सिंगोनियम है, हरे रंग की इसकी पत्तियां होती है, ग्रीन सिंगोनियम। और यहाँ पे वेरीगेटेड सिंगोनियम है, 2 कलर शेड है। तो ये भी इंडोर के लिए सूटेबल है, या इसे बाहर शेड में रखा जाता है। तेज़ धूप में ये पौधा भी ख़राब हो जाता है और इसकी जो वाइन्स और क्लाइंबर कैटेगरी होती है, इस वजह से इसकी स्टेम कटिंग जो होती है वाटर सॉइल दोनों में ही बहुत ईज़िली प्रोपगेट हो जाती है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये है वाइट वेलवेट प्लांट और ये लुक वाइज बहुत ही डिफरेंट है। आप देखिए इसकी पत्तियों पे रेशे बने हैं और इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से पर्पल हार्ट प्लांट की तरह फूल भी आते हैं। तो इस खूबसूरत से पौधे की मेंटेनेंस के लिए हमें इसको तेज़ धूप में नहीं रखना है, साथ ही इसमें ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि ये नेचर वाइज सक्लेंट प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। और अभी स्प्रिंग टू विंटर तक ये बहुत अच्छी देखिए ग्रो करने वाले हैं। बहुत अच्छा अभी इनका टाइम है और काफ़ी डेकोरेटिव प्लांट है, बहुत सुंदर लगता है हमारे गार्डन में। नेक्स्ट देखिए ये आइरिसिन के प्लांट है और ये भी कलरफुल पत्तियों वाला है। स्टेम्स भी इसकी काफ़ी डिफरेंट है और डेकोरेटिव है। तो ये भी आप शेड में या इंडोर रख सकते हैं। इसकी कटिंग वाटर सॉइल दोनों में ही लग जाएगी। काफ़ी सुंदर ब्राइट और शाइनिंग है इसके पत्तियों पर। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं शेड में। इसमें 2 कलर वैरायटी मिल जाएगी, ये जो हरी रंग है इसमें रेड कलर भी मिल जाता है। नेक्स्ट ये पोनीटेल पाम है और ये पाम प्लांट की वैरायटी नहीं है, एक तरह से ये सक्लेंट ही होते हैं या बल्बस कह सकते हैं इसको। तो इसको भी तेज़ धूप में नहीं रखना होता है। देखिए इस तरीके से ये इसकी पोनी बन सकती है और ये भी काफ़ी टाइम से मेरे गार्डन में है। यहाँ पे है ये पीलिया के प्लांट, ये बहुत सुंदर कलरफुल पत्तियों वाला होता है, रेड और ग्रीन दोनों मिल जाती है। इसको भी शेड में या इंडोर रखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे है ये बेबी रबर प्लांट, ये वेरीगेटेड है और यहाँ पे ग्रीन है। तो दोनों वैरायटी है जो शेड में रख सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट है, पूरे साल चलेंगे। ये है रेड रिपल पेपरोमिया, ये भी आप शेड में रख सकते हैं, वाटरिंग कम करेंगे, ये भी पूरे साल चलेंगे और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। ये पोल्का डॉट प्लांट है और इसकी पत्तियाँ काफ़ी डिफरेंट है। ये है पोल्का डॉट प्लांट, बहुत ही सजावटी लगता है ये। देखिए इस तरीके से पोल्का बने होते हैं और कई सारे रंगों में इसकी पत्तियाँ मिल जाती हैं। और ये भी जो है शेड लविंग है या पार्शियल शेड में रखेंगे। तेज़ धूप में ये झुलस जाते हैं। इनफैक्ट जितने भी कलरफुल प्लांट होते हैं ना पत्तियों वाले, वो तेज़ धूप में ख़राब होते हैं, उनका जो नेचुरल लुक है वो ख़राब हो जाता है और फिर ये पौधे हमारे सूखने लगते हैं। देखिए ये है रेड वॉन्डरिंग जियो, कितना सुंदर इसका कलर कंट्रास्ट है और ये भी हम तेज़ धूप में नहीं रख सकते, ये पौधा ख़राब हो जाएगा। वैसे तो ये इतना तेज़ी से बढ़ता है कि आप इसको विंडो पे लगाएंगे तो विंडो भी आपका काफ़ी सुंदर और कलरफुल लगेगा, टूटी फूटी विंडो को कवर कर देगा। और साथ ही ये शेड में बहुत अच्छे से चलते हैं, हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं और इस तरीके से आप इसको रेलिंग पे भी हैंग कर सकते हैं, बालकनी में हैंग कर सकते हैं। जगह भी बहुत कम लेता है और बहुत ही सुंदर लगता है। पूरे साल चलने वाला ये रेड वॉन्डरिंग जियो है जो वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं।
और उसके बाद दोस्तों जितने भी सकुलेंट वैरायटी होती है इन सभी को हमें शेड में रखना है, तेज़ धूप में नहीं रखना है। कई बार इसकी जो लुक है उस वजह से हम इसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और ख़रीद कर तो ले आते हैं, बट इनका केयर नहीं कर पाने से ये पौधा उतनी ही जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और काफ़ी सारे पैसे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर हमें नहीं पता है कि ये सकुलेंट है तो थोड़ा सा हमें इनको पहचानना होगा। जैसे इनकी जो पत्तियाँ होती है वो पैडेड होती है, थिक होती है और इस तरीके से इसमें जेल भरे होते हैं एलोवेरा की तरह, और ये बहुत तेज़ धूप में सर्वाइव नहीं करते या ओवर वाटरिंग से भी ये पौधे ख़राब होते हैं। तो जितने भी इस तरीके के मोटे स्टेम्स हैं, थिक लीव्स हैं, जेल भरी हो पत्तियों में, उसे हमें तेज़ धूप में नहीं रखना होता है। ये है बास्केट प्लांट, कैलिसिया फ्रेगरेंस भी है शायद ये, और इसमें वाइट कलर के सफ़ेद फूल आते हैं और इसके स्पाइडर प्लांट की तरह इस तरीके से हैंग होते हैं बेबी प्लांट। फिर आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। इसको भी बहुत तेज़ धूप में ना रखें, शेड में रख सकते हैं या इंडोर। दोस्तों पाम प्लांट तो आपने बहुत देखे होंगे, बट ये चाइनीज पाम है जो हैंगिंग पाम है, इसे भी हमें तेज़ धूप में नहीं रखना है। तो कुछ पाम जो है जैसे कि ये टेबल पाम है और ये भी इंडोर के लिए सुटेबल है और शेड में चलते हैं। एरिका पाम है, इन्हें भी हमें तेज़ धूप में नहीं रखना होता है। पीस लिली का पौधा भी हमें तेज़ धूप में नहीं रखना होता है, इंडोर के लिए सुटेबल है और फ्लावर भी इसमें आते हैं। मनी प्लांट जो है ये भी हम सभी के घरों में आमतौर पे देखा जा सकता है और इसकी ग्रीनरी से इसे हम काफ़ी पसंद करते हैं और शुभ प्लांट है, लकी प्लांट है। तो इसे भी छाया में ही रखना है, छायादार वाइन्स है ये, और बहुत तेज़ धूप में रखने पे शायद ये प्लांट सर्वाइव ना करे। शुरुआत में तो ज़रूर इसे शेड में रखें या इंडोर रखें। जब ये प्लांट मैच्योर्ड होते हैं उसके बाद ये तेज़ धूप को भी झेल लेते हैं, लेकिन ये भी शेड लविंग वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया, ड्रेसना, और वैसे तो इसे हम बाहर भी रखते हैं लेकिन वहाँ पे भी बहुत तेज़ धूप में या डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, पार्शियल शेड में रखें तो ये अच्छे चलेंगे। ये ब्रोकन हार्ट प्लांट है और मॉन्स्टेरा फैमिली से आते हैं। इसे भी तेज़ धूप में रखने पे ये खूबसूरत सा यूनिक प्लांट ख़राब हो जाता है। इसकी कटी फटी लीव होती है और तभी इसे ब्रोकन हार्ट प्लांट भी कहते हैं और इंडोर के लिए सुटेबल होता है। काफ़ी अच्छे से ये टॉल भी हो जाते हैं। यहाँ पर है ये स्नैक प्लांट सैंसीवेरा, और ये भी इंडोर के लिए सुटेबल है और शेड में रखा जाता है, बट इसे आप आउटडोर भी रख सकते हैं। थोड़ा सा धूप बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं इस पर और वाटरिंग भी कम करें, तो ये प्लांट भी बहुत अच्छे चलते हैं। वैसे ये एयर प्योरीफायर है तो इंडोर के लिए हम सभी काफ़ी इसे लगाते भी हैं और डेकोरेटिव भी होता है, तो अच्छा लगता है हमारे घरों में। दोस्तों ये बेबी सनरोज का प्लांट है, वैसे ये सकुलेंट फैमिली से आते हैं। ये देखिए इसके फ्लावर अभी आए हुए थे धूप में, शाम को ये फेड हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट डे ये खिल जाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रीनरी प्रोवाइड करता है गार्डन में और सकुलेंट फैमिली से आते हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग भी लग जाती है। ये पौधा भी बहुत सुंदर लगेगा, काफ़ी अच्छा इसका शाइनिंग है, बट इसे भी बहुत तेज़ धूप में हमें नहीं रखना है। आप इसको वाइन्स और क्लाइंबर के रूप में शेड में डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए ये फ्यूशिया है, डांसिंग लेडी, और ये भी आजकल बहुत अच्छे मॉनसून में खिल रहे हैं और ये शेड पसंद करता है, छाया में ये बहुत अच्छे से चला होता है। इसकी कटिंग भी लग जाएगी। ये है आइवी जिरेनियम, ये भी फूलों वाली बेल होती है, गुच्छों में इसके फूल आते हैं और कई सारे रंगों में कई दिनों तक खिले रहेंगे ये, तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए आप कितना अच्छा लुक आ रहा है। इसको भी शेड में रखें, बहुत तेज़ धूप में ना रखें। ये इंग्लिश आइवी है और ये भी ऑर्नामेंटल वाइन्स होते हैं, तो ये भी मैंने कटिंग से लगाया था, तो आप भी इसको चाहे तो कटिंग से लगा सकते हैं, लेकिन इसको बहुत तेज़ धूप में नहीं रखना है। इंग्लिश आइवी भी रेड वॉन्डरिंग की तरह वॉल को कवर करते हैं और तेज़ी से फैलते हैं। इनको छाया में लगाएं या इनकी कटिंग को वाटर में लगा दें, तब भी ये अच्छे चलेंगे। ये देखिए ये वॉन्डरिंग जीव की ग्रीन वैरायटी है और छाया में बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये बहुत ही हार्डी है और काफ़ी सुंदर लगता है, लुक वाइज बिल्कुल डिफरेंट है, आर्टिफिशियल लुक है इनका। और ये कास्ट आयरन के प्लांट हैं जो जीरो लाइट में भी सरवाइव करते हैं, तो इसको तेज़ धूप में रखने की भूल ना करें, नहीं तो ये पौधा ख़राब हो जाएगा। और काफ़ी खूबसूरत है और आप इसे रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये है जनाडू का पौधा और ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसको भी शेड में रखना है, तेज़ धूप में ना रखें, फिर ये प्लांट चले रहेंगे। थोड़ी सी धूप थोड़ी सी छाँव मिले वहाँ पे भी ये अच्छे ग्रो करते हैं।
और देखिए यहाँ पे ये सेफलेरा है, ये भी इंडोर के लिए सूटेबल है। तेज़ धूप वाली जगह पे ये नहीं चलेंगे, इसको इंडोर रखें या शेड में रखें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बिगुनिया के फूल हैं और बहुत अच्छे अभी खिल रहे हैं मानसून में। तो बिगुनिया भी जो होते हैं ये शेड लविंग होते हैं, इनको छाँव में लगाया जाता है और बल्ब से ही ग्रो होते हैं। कटिंग भी कुछ वैरायटी की लग जाती है। तो बिगुनिया ये है, ये बल्ब से ही ग्रो होता है। देखिए अभी अपने आप फिर दोबारा से ये निकल गया था मॉनसून में, और ये अभी विंटर तक बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे। और ब्लूमिंग करने के बाद फॉलिएज ख़त्म हो जाते हैं और बल्ब इसके ज़मीन के अंदर ही पड़े रहते हैं। ये देखिए ये मैक्सिकन मिंट है, अजवाइन की खुशबू आती है इसमें, अजवाइन का पौधा भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है और हर्बल प्लांट है। इसको भी तेज़ धूप में ना रखें, पार्शियल शेड में या सेमी शेड में रखें, जहाँ थोड़ी धूप और थोड़ी छाँव भी मिले। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देंगे इसमें, क्योंकि आप देखें तो इसकी पैडेड लीव होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इसी तरह की और भी नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग।